यदा संहर्ते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते कछुआ होता है ना, वो क्या करता है, सारे अंगों को समेट लेता है, और जब चलना होता है, काम होता है, तो सारे अंगों को बाहर निकाल लेता है। तो उसी तरह से ये पुरुष क्या करता है, स्थित प्रज्ञ होता है वो, कि इन इंद्रियों को विषयों से हर समय हटाए रख, समेट लेता है, संसार के कार्यों से, संसार के विषयों से हर वक्त उन्हीं का चिंतन नहीं करता रहता हो, समेट अपने में सिमटा रहता ना भीतर, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो उनको बाहर निकाल देता है, उनसे काम ले लेता है, काम पूरा हो जाता है तो फिर अपने में सिमट जाता है, फिर समेट लेता है। ऐसा नहीं कि वो उसी में चिपटा रहता है, चिपटा रहता है, चिपटा रहता है। काम का समय आता है, जब उनसे काम लेना होता है तो अपना कर लेता है, फिर समेट लेता है। नारद जी थे, उनको श्राप था, एक जगह कहीं नहीं टिक सकते थे, लेकिन उनको द्वारका में छूट थी, वहां श्राप की बाधा नहीं थी उनको, उनका प्राण द्वारका में पड़ा रहता था। तो अब ज्यादा देर वैसे ठहर भी नहीं सकते थे, दोनों ही बात थी। तो क्या करते थे, जाते थे, घूम घाम के आते थे द्वारका, कहीं कहीं स्वर्ग में जाना हुआ, कहीं मृत्युलोक में जाना हुआ, अपना सब देख टाक के आए, फिर द्वारका, कहीं गए काम कराए, अपना फिर द्वारका। इसी तरह से अपना भीतर द्वारका, जितने काम है सब कर लो, फिर अपने चिंतन करो, ज्यादा देर उसमें फंसे मत रहो। अब काम करना है तो उसी का चिंतन, उसी में रगड़ते रहो, न रात को नींद, न दिन को दिन, ऐसा नहीं। जब करने का समय तो कर लो, फिर अपना सिमट जाओ, उसके बस में हो जाता है। तो कहते हैं जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अपने बस में रखता है। रूप देखना, रूप दिखा, भगवान की सुंदरता देखेगी आंखें, काम है अपना काम है, देखेंगे, देख लो। अब उसमें ऐसे आसक्त हो जाओ तो उसके पीछे ही लग जाओ, अब वही याद करे जा रहे हैं उसको, कैसे उसने ऐसे देखती थी, वैसे चलता था, वो ये चिपकना हो गया ना। देख लिया, सुंदर है बहुत भगवान की लीला, सिमट गए। भोजन कर रहे हैं, बड़े प्रेम से, बहुत स्वाद से भोजन करो, खूब प्रेम से भोजन करो। उस समय कहीं और कहीं जाने नहीं दो मन को, इतने लगन से प्रसाद पाओ। लेकिन फिर उसमें ऐसे मत चिपको कि उसको याद ही करते रहे, जिस समय आनंद खा ले लिया, फिर चलो, अब बाद में उसकी याद नहीं बनी रहे कि कभी वो खाया था तो आज वही खाना था। जरूरत पड़ी अपनी इंद्रियों से काम किया, कहते हो ऐसे बैठता आप, कछुए के जैसे रहता करते। विषयावि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और को तो अब इस पर है कि विषयों को ग्रहण ही नहीं करे, ले ही नहीं विषयों को, तो फिर मन क्यों जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, जो विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं, आंख बंद करके बैठ गए, हम किसी से बात नहीं सुनेंगे किसी की, अब ये त्याग दिया, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, व्रती करेंगे, इति उपवास करेंगे, उनके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जबरदस्ती इंद्रियों को रोक लिया, लेकिन उसमें रहने वाली जो आसक्ति वासना वो नहीं मिटती, वो रह जाते हैं। जबरदस्ती किसी को रोक करके रखे, अब अंदर की इच्छा मिटी नहीं, तो कहते हैं वो नहीं निवृत्त होती। खाली व्रत उपवास ही उपवास करेंगे, लेकिन भीतर जो खाने की कामना हो रही, वासना नाश नहीं होती। इस पर एक दृष्टांत सुना। एक बहुरूपिया था, तो बहुरूपिया था, बहुरूपिया जानते हो ना, चाय जैसा रूप बना लेता है। तो राज दरबार में गया, एक दिन शेर बन के चला गया, तो सारे भगदड़ मच गई। तो जब भगदड़ मच गई तो राजा ने समझा कि सचमुच का शेर है, तो जल्दी बंदूक लाओ। तब वो देखा गोली चला देंगे, तो अपना रूप प्रकट कर लिया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, बोले भाई तो ऐसा असली बन सकता है। बोले महाराज जो रूप कहे बना ले। तो राजा खुश हो गया, बोला तू चाहे जो मांग ले मेरे से।
तो उसकी दृष्टि राजा के घोड़े पर लगी थी। अब घोड़ा राजा को बहुत प्रिय था, तो उसने कहा आप मेरे पर बहुत प्रसन्न है तो अपना घोड़ा इनाम में दे दीजिए। अब राजा बड़े चक्कर में पड़ा, तो राजा ने कहा ठीक है घोड़ा तो दे दूंगा, लेकिन मेरे को तुम समाधि का रूप बना के दिखा, समाधि लगा करके। अब समाधि में तो प्राण चढ़ाना ये सब उसको आता नहीं था, तो उसने कहा ठीक है। तो एक योगी के पास गया, उसका शिष्य बन के रहा, तो उसने प्राणायाम के द्वारा प्राण चढ़ाना सीख लिया, आ गया। आकर के कहा राजा मैं आपको समाधि दिखाता हूँ। राजा बोला ठीक है, दरबार में बैठा दिया उसको। अब उसने प्राणों को चढ़ा लिया, प्राणों को चढ़ा करके मुर्दे की तरह से बैठ गया, हलचल कुछ नहीं, श्वास नहीं। अब 1 घंटा बीती, 2 घंटा बीती, 3 घंटा बीती, तो राजा ने देखा भाई तो समाधि में भी। फिर बोला, उसको हिलाया डुलाया कि भाई अब तू जग, लेकिन वो जगी ही नहीं। क्यों? उसको प्राण चढ़ाना तो सीख लिया था, उतारना नहीं सीखा था। अब बड़ी मुश्किल हो गई। अब उसको उठा करके दूसरी जगह रख दिया गया, दरबार तो बंद करना था, दूसरी जगह बैठा दिया, रक्षक रख दिए। भाई जब उठे, अब दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, 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 न हिलना न डुलना, वैसे ही कोई क्रिया नहीं। अब उसको मरा भी नहीं है, जो उसके शरीर में कोई विकृति नहीं है। अब राजा लोग बहुत परेशान हुए कि क्या करना चाहिए। तो फिर वो सबसे सलाह करी, मंत्रियों से, महीना भर बीत गए। तो राजा ने सलाह करी, तो बोले भाई इसके ऊपर एक मंदिर ऐसा बनवा दो जिसमें हवा आती रहे, दरवाजा लगा दो, खिड़कियां बना दो। कर दिया उसका इंतजाम। अब राजा भी समय से चले गए और वो उसी में बैठा। कम से कम 10-15 वर्ष बीत गए। एक दिन आंधी आई जोर से और वो मंदिर ढह पड़ा, उसका जो बना था। अब वो उसके ऊपर गिरा तो कोई चोट लगी, तो उसके सिर में, तो उसके समाधि को प्राण जो चढ़ा रखे थे वो बाहर आ गए थे। चेतना जगी उसको, चेतना, लोग वहां खड़े, वो गिर गया, देखें तो उसमें से आवाज आई तुरंत की, अब मैं घोड़ा लूंगा। समाधि का दिखा दिया, अब मैं घोड़ा चाहिए। तो वो संस्कार जो रहते हैं ना भीतर, वो जल्दी जाते हैं, वो ज्ञान से जाते हैं। संस्कार हैं जैसे ये भरा घड़ा, एक में कपूर डाला, एक में प्याज डाला, प्याज भी खर्च कर दिए, कपूर भी खर्च कर दिए, लेकिन घड़े को सुनो तो दोनों में वास रहेगी। तो वासना जो कहते हैं ना भीतर, संस्कार जिसको कहते हैं, वो संस्कार दिखते नहीं है। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है, जैसे आचरण करता है, उसके अनुसार सुख दुख तो भोग लेता है, लेकिन वो संस्कार रह जाते, फिर उससे वही कर्म करवाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसके विषय तो जो जबरदस्ती रोक लिया मन को, जैसे उसने समाधि चढ़ा दी, विषय तो निवृत्त हो गए, छूट गए, लेकिन वो अंदर जो आसक्ति है, वासना है, वो नहीं मिटती। और जो स्थित प्रज्ञ है वो सब भोगता है, सारे सुख भगवान ने दिया, वो सब भोगता, दुखाता, तो उसको ही भोगता, वासना नहीं। वासना तो जब होगी ना, जब जबरदस्ती रोकेगा। और जब भोग रहा, प्रसाद मान करके भोग रहा, परमात्मा का मान के भोग रहा, तो सुख दुख तो भोग भी रहा और आसक्ति भी नहीं। तो कहते हैं वो तो परमात्मा से साक्षात्कार किए रहता है, परमात्मा के सामने ही रहता है हर समय, तो फिर उसकी वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं। वो सब भोग भी भोगता है, सब करता है, लेकिन अंदर वासना कुछ नहीं है, निरीक्षित मिलता है उसको, फिर मस्त रहता है अपने। भगवान कहते हैं इंद्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती रोक भी ले तो ये बस में आने वाली नहीं है।